S-400 दुनिया का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस माना जाता है, जो कि हवा में उड़ रहे किसी भी दुश्मन के लड़ाकू विमान, फाइटर जेट, मिसाइल और यहाँ तक कि सैटेलाइट तक को ट्रैक करके मार गिराने में सक्षम है। जी हाँ दोस्तों, यही वो एयर डिफेंस जो कि भारत ने 15 अक्टूबर 2016 को रूस से समझौता किया था। इसके तहत भारत ने करीब 40,000 करोड़ रुपए का समझौता किया था। इसके जरिए भारत S-400 की 5 यूनिटों को हासिल करने के लिए समझौता किया था। तो आखिरकार वो वक्त आ चुका है और भारत को S-400 की डिलीवरी मिलनी शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, इस मिसाइल सिस्टम से भारतीय दुश्मनों की चिंताएं भी बढ़ गई है। उधर अमेरिका भी भारत पर इस मिसाइल सिस्टम को नहीं लेने का लगातार दबाव बना रहा है। आखिर इस मिसाइल सिस्टम की क्या खूबियां हैं और रूसी रक्षा उपकरण से चीन और पाकिस्तान क्यों चिंतित है? भारतीय सेना में इसके शामिल होने का क्या मतलब है और कितनी मजबूत होगी देश की सुरक्षा? दोस्तों, इस वीडियो में हम इन्हीं सभी टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, तो अंत तक बने रहिएगा। तो बिना वक्त के बाद चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सब कुछ डिटेल में समझते हैं S-400 के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इस रूसी मिसाइल S-400 की कुछ खूबियों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, इसका पूरा नाम जो है वो है S-400 ट्रायम्फ, जिसे नाटो देशों में SA-21 ग्रोलर के नाम से जाना जाता है। रूस द्वारा विकसित यह मिसाइल सिस्टम जमीन से हवा में मार करने में सक्षम है। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है। S-400 दुश्मन के हवाई हमलों को नाकाम करने में सक्षम है और यह मिसाइल सिस्टम एक साथ लगभग 36 लक्ष्यों पर निशाना लगा सकता है और इसे 5 मिनट के अंदर तैनात किया जा सकता है और इसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी ले जाया जा सकता है। भारतीय सेना में शामिल होने के बाद सीमाओं की सुरक्षा अधिक और हमले का खतरा कम हो जाता है। यह सिस्टम किसी भी संभावित हमले का पता पहले ही लगा लेता है। इससे दुश्मन के इरादों का पता पहले ही लग जाता है और सेना आसानी से सतर्क हो जाती है। यह मिसाइल सिस्टम अत्याधुनिक रडारों से लैस है। इसमें लगा हुआ अत्याधुनिक रडार 600 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को देख सकता है और उसे नष्ट भी कर सकता है। सैटेलाइट से कनेक्ट रहने की वजह से जरूरी सिग्नल्स और जानकारियां तुरंत मिलती हैं। S-400 मिसाइल से अत्याधुनिक रडार लगे होते हैं जो दुश्मन का पता लगाते ही अपने कंट्रोल कमांड को सिग्नल भेजते हैं। इसमें टारगेट की दूरी, उसकी स्पीड समेत सभी जरूरी सूचनाएं शामिल होती है। इसके बाद कमांड कंट्रोल की तरफ से मिसाइल लॉन्च का आदेश दे दिया जाता है। यह मिसाइल सिस्टम एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल और यहाँ तक कि परमाणु मिसाइल को 400 किलोमीटर पहले ही नष्ट करने में सक्षम है। इसके 3 प्रमुख अंग हैं, जिसमें मिसाइल लॉन्चर, रडार और कमांड सेंटर शामिल है। अब बात करते हैं अमेरिका के प्रतिबंधों के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ समय पहले अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड अस्टिन भारत के दौरे पर आए थे। जब उनसे S-400 डील के बारे में पूछा गया था उस वक्त, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि अमेरिका नहीं चाहता कि कोई भी देश रूस से ऐसी डील करे। जब उनसे यह पूछा गया था कि क्या आपको इसको लेकर अमेरिका भारत पर भी प्रतिबंध लगा सकता है, तो उन्होंने कहा था फिलहाल इसका सवाल ही नहीं उठता क्योंकि भारत इसकी सप्लाई ही नहीं हुई है। NIA के मुताबिक यदि भारत इस सौदे पर आगे बढ़ता है तो अमेरिका काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरी सेक्शन एक्ट यानी कि काटसा के तहत भारत पर प्रतिबंध लगा देता है सकता है। तो दोस्तों, इसका मतलब यह हो चुका है कि भारत पर अमेरिका प्रतिबंध लगाने की कोशिश भी कर सकता है और नहीं भी। यह डिपेंड करता है अमेरिका पर, क्योंकि अमेरिका इस वक्त चीन को लेकर के काफ़ी परेशान हुआ है, क्योंकि चीन लगातार ताइवान पर दबाव बना रहा है और दोस्तों यहीं पर भारत को फ़ायदा मिल सकता है और अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि भारत पर प्रतिबंध लगा करके अमेरिका और भारत के बीच में जो नज़दीकी हैं वो दूरियां में बदल जाए। इसलिए दोस्तों, यहाँ पर भारत को एक फ़ायदा है कि अमेरिका प्रतिबंध लगाने की बात तो कह रहा है, लेकिन प्रतिबंध लगाने के लिए उसको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है और अमेरिका में भी इस पर 2 फाड़ हो चुके हैं, क्योंकि अमेरिका के कुछ विपक्षी दल भी नहीं चाहते कि भारत पर प्रतिबंध लगें, क्योंकि इससे
रूस को फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि रूस और भारत की नज़दीकियाँ और बढ़ जाएगी, जो कि अमेरिका के लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकती है। तो दोस्तों, इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि शायद भारत पर प्रतिबंध अमेरिका नहीं भी लगा सकता है। दोस्तों, ये तो आने वाले वक्त में ही बताएगा कि अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगाता है या नहीं। आपका क्या ख्याल है दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं इसकी तैनाती को लेकर के। तो भारतीय सूत्रों ने बताया कि S-400 को सबसे पहले पश्चिमी सीमा के नज़दीक तैनात किया जाएगा और यहाँ से पाकिस्तान और चीन के पश्चिमी और उत्तरी सीमा पर खतरों से निपटा जा सकेगा। इसकी तैनाती के बाद वायुसेना पूर्वी सीमा पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करेगी। वायुसेना अधिकारी और कर्मियों को रूस से इस प्रणाली का प्रशिक्षण दिया गया है। यह प्रणाली दुश्मन के विमानों और क्रूज मिसाइलों को 400 किलोमीटर दूर में ही नष्ट करने में सक्षम है। और उधर रूस का भारत के प्रमुख हथियार और गोला बारूद आपूर्तिकर्ता होने के कारण माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बैठक के दौरान भारत रूस रक्षा, व्यापार एवं निवेश और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई समझौते करने जा रहा है। बैठक अगले दशक के सैन्य तकनीकी सहयोग के फ्रेमवर्क का नवीनीकरण भी किया जाएगा। दोनों देश रसद सहयोग समझौते के लिए वार्ता के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं और दोस्तों, माना जा रहा है कि इसी साल के अगले महीने यानी कि दिसंबर के वक्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ सकते हैं और इसी बीच भारत को पूरी तरीके से S-400 को भी सौंप दिया जाएगा। दोस्तों, ये खबर कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और यदि आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।